न बेकार हो जाता। उसने कहीं मांग लिया होता कि भगवान का दर्शन करा दो, आत्मनिष्ठ बना दो, समाधि लगवा दो, मेरा हृदय शुद्ध कर दो, फिर कपटी मुनि क्या करता। हम ही ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसमें दूसरों को मौका मिलता है छल करने का। मांगते हम हैं गड़बड़। कपटी मुनि ने कहा, भाई तुम तो बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो, लेकिन फिर भी उपाय तो है, ऐसा करना किसी को बताना नहीं। और एक दिन हम यज्ञ करें और ब्राह्मण लोगों को बुला के तो मांस आदि खिलावें, और एक बार ये जैसे ऐसे ही भ्रष्ट होंगे तुम्हारा राज्य अखंड हो जाएगा। वो महाराज आयोजन हुआ और जैसे ही मांस परोसा जाने लगा, वो भी गऊ का लिखा, तो आकाशवाणी हुई कि अरे तो ऐसा भोजन है, मत छूना इसको। बस महाराज वो सब लोग खड़े हो गए और तत्क्षण इसका राज्य भस्म कर दिया। बोले तुम मतवाले हो गए, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, नष्ट हो जाओ। अब प्रताप भानु को जैसे ही शाप लगा उसकी श्री निकल गई, और इसके बाद शत्रुओं ने आपस में एका किया और बार बार उस पर आक्रमण हुआ, अंत में वो मारा गया। तो ये है प्रताप भानु जो बाद में जाके रावण बना है। माने आप इसकी कमाई देखना, इसका वर्ण तो अशुद्ध है, दुनिया चाहता है, लेकिन इसका कर्म बहुत है। तो प्रश्न आता है कि इतना सत्कर्म होने पर, सत्संग होने पर, दान होने पर, सब कुछ होने पर वो राक्षस बना। राक्षस इसलिए बना क्योंकि ये जो देह को अमर करने की इच्छा है ना, ये राक्षसी वृत्ति है। जैसी वृत्ति वैसी आकृति। देह साधन के रूप में सुर दुर्लभ, लेकिन देह साध्य के रूप में इस लाइबिलिटी, अनरियलिस्टिक डिमांड, राक्षस बुद्धि है। सो महाराज ये हुआ। प्रताप भानु फिर रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो सचिव थे ना धर्मरुचि, वो विभीषण बने। ये पुलस्त कुल में तीनों जन्मे हैं। तो विभीषण तो दूसरी माँ से जन्मे, विश्रवा इनके पति हैं, विश्रवा इनके पिता हैं। कुंभकर्ण और रावण तो कैकसी से पैदा हुए, और धर्मरुचि जो विभीषण बने वो दूसरी माँ से पैदा हुए। सो इस तरह से तीनों भाई हुए। बड़ी घोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांगते क्या हैं? 176 दोहे के बाद की पंक्ति है, हम काहू के मरहि न मारे। देखा, शरीर बदल गया, योनि बदल गई, लेकिन मांग वही की वही है। उस समय उस जन्म में कहा था, ये चौथी पांचवी पंक्ति है, उस जन्म में मांगा था कि अजर अमर दुख रहित तन, ऐसा मेरा शरीर होवे, समर जिते नहीं कोई, कोई हमको जीत न सके। एक छत्र अखंड राज्य होवे, एक छत्र रिपुहीन, शत्रु रहित साम्राज्य प्राप्त हो, ऐसा उस समय उसकी इच्छा थी। वो इच्छा कंटिन्यू करती है। सीखने की बात क्या है? आज जिस इच्छा को लेकर के जाने अनजाने में मैं शरीर छोड़ता हूँ जी,
वो इच्छा कंटिन्यू करेगी, चाहे शरीर बदल जाए। जैसे जीव सतत है, उसी तरह से जीव का स्वभाव, जीव की इच्छा, वो भी सतत है। जीव का अज्ञान सतत है। इस शरीर में अगर अज्ञान मिटा तो मिटा, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेगा। इस शरीर में मेरी इच्छा बदल गई तो बदल गई, नहीं तो कंटिन्यू करेगी। इस शरीर में मेरा स्वभाव साधु का हो जाए तो हो जाए, अन्यथा इट विल कंटिन्यू। शरीर बदलते हैं भाई, ये चीज़ें नहीं बदलती। अब रावण बनने के बाद भी यही मांगता है, ब्रह्मा जी के आने के बाद कहता है, हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये हमारे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट माई प्रेरोगेटिव। तो बोलता है, बानर मनुज जाति दुई बारें। दो लोगों से मुझे महाराज कोई खतरा नहीं है, बानर और नर, कोई खतरा नहीं है। इसलिए आप ये छोड़ कर के वरदान दीजिए, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही, बिना सेकंड थॉट ना आ जाए, एवमस्तु बोले, एवं एव अस्तु, ऐसा ही होवे। अब कुंभकर्ण के पास गए, देखा उसका विकराल रूप। बोले, महाराज अगर ये कहीं रोज भोजन करे तो थोड़े दिनों में हमारी बनाई सृष्टि चट हो जाएगी। ये तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम, ये तो चटनी बना देगा इस सबको। रोज भोजन न करे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो सरस्वती जी को प्रेरित किया, सरस्वती जी उसकी वाणी में बैठी। कुंभकर्ण बोलता है, महाराज एक दिन जागूं मैं 6 महीने के बाद। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही कहा, एवमस्तु। इससे पहले कि वो होश में आवे, महाराज तुरंत गए विभीषण पास। अब विभीषण के पास गए, विभीषण ने हाथ जोड़ा, बोले, महाराज तेहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, निर्मल अनुराग हमको दे दो भगवान के प्रति। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है और अब ये लोग सिंहासन पर बैठे। कुबेर को भगाया वहाँ लंका से, लंका उनकी थी। ये महाराज दस्यु दल है। रावण ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई खेती नहीं करवाता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग बॉडी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही इंडस्ट्री है, लूट लिमिटेड। हाँ, लूट लिमिटेड। जहाँ जो अच्छी चीज़ दिखी वो हमारी है। अब उसके लिए बल चाहिए, वो बल है उसके पास। एक इंडस्ट्री लेके चलता है। वो देखा इतनी खूबसूरत लंका है, चारों तरफ समुद्र है, खाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। यहाँ कुबेर का क्या काम है? बोले, भाई साहब आप जाओ। कुबेर भी विश्रवा के ही पुत्र थे। उनको कहा आप जाओ, यहाँ हम लोग रहेंगे, हमारा राज्य होगा। जब वो जाने लगे, बोले ये बढ़िया विमान आपका है और किसी के पास दिखता नहीं है, पुष्पक विमान, इसको छोड़ जाओ आप। बोले ये तो मेरे साथ चल। बोले कोई साथ नहीं चलता है, दुनिया में जो चीज़ हमको पसंद आ गई वो हमारी है। कहीं कहीं महाराज हमारे मुख्यमंत्री, अपर मंत्री नहीं, ऐसे ऐसे हुए हैं, एक नहीं कई हुए, ऐसा मुझे बताते हैं लोग। किसी का बंगला पसंद आ गया, वो उसको संदेश भेज देंगे, बेच दो नहीं तो जाओ खाली करो।
ये पसंद आ गई चीज़ हमको। तो मुझे लगता है कि रावण वाला वंशज जो है मर तो गया, लेकिन कुछ कहीं बच गए थे सब। आई टेल यू, जो चीज़ पसंद आ गई हमारी। आप लंका का वर्णन पढ़ना, वहाँ पर हम सुनाएंगे खुद ही आपको, सुंदरकांड में। सब लूटा हुआ धन है, सोने की लंका बनाई महाराज। ओफो। तो ये है रावण का। ओ मेघनाद को कहता है, मेघनाद ये करके आओ। बोले पिताजी हो चुका, वो पहले ही कर ही रखा। जो वो रावण सोचता है मेघनाद उसको पहले ही करके रखा। कुंभकर्ण जब उठता है सारी सृष्टि हिलती है। और रावण में इतना रजोगुण है, वो प्रभु आप ही उठ धावई। जानता है कि काम हो जाएगा, लेकिन खुद बैठा नहीं रहता। आप ही उठ धावई रह न पावई। अपने को रोक नहीं पाता, खुद दौड़ता है। सारी सृष्टि, देवी देवता, इंद्र, सबको जब विजय किया, कामना पूरी हुई ना, यही चाहता था ना। तो जो शाप था वो भी उसकी कामना के अनुसार वरदान ही हुआ। प्रताप भानु के रूप में तो नहीं, लेकिन रावण के रूप में सारी देवी देवताओं का भी उसने विजय किया। एक क्षत्र राज्य किया है। नित नूतन सब बाढ़त जाई। रावण का प्रताप, रावण का वंश ऐसे बढ़ता जाता है जैसे लिखा, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये बड़ी साइकोलॉजिकल बात कही। 179 दोहे के बाद की दूसरी पंक्ति है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। रोज बढ़ता है। गोस्वामी जी ने एक साइकोलॉजिकल रियलिटी दी यहाँ पे कि लाभ से लोभ बढ़ता है। पहले सोचते थे कुछ लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। फिर महाराज जैसे वहाँ तक पहुँचे, लगा कि इतने में क्या होगा, अपना अपना देखो। फिर लगता है 5 तो होना चाहिए। 5 के आसपास पहुँचे, बोले 5 में तो कुछ होता ही नहीं, एक ऑपरेशन हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। अब तो सीधे 20 से कम नहीं होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट। वहाँ पहुँचे 1 करोड़, तो मंत्री लोगों के पास 1000 करोड़, हमारे पास तो हमेशा बढ़ेगा। संतोष एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इतना हो जाए तो संतोष हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लोभ अपार है, लाभ से लोभ बढ़ता है। ये एक बात कही। ऐसे प्रताप भानु बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसका तो कोई नियम मर्यादा तो है नहीं, बाय हुक और क्रूक। तो सारी सृष्टि विह्वल हो गई। अधर्म का अभ्युत्थान हुआ ना, सारी सृष्टि विह्वल हुई है। सब लोग मिल के ब्रह्मा जी के पास के जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं वहाँ चलो, जो हमारा भी सहाय है तुम्हारा भी सहाय है। कोई कहता है क्षीर सागर जाना चाहिए, कोई कहता है वैकुंठ जाना चाहिए। शिव जी महाराज वहाँ बैठे हैं, बोले परमात्मा, ये वाला जो परमात्मा है वो किसी एक जगह में नहीं रहता, सारी जगह उसमें रहती है। ठीक है, वो देश में नहीं रहता, देश उसमें रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तुम तो प्रेम करो, भक्ति करो, प्रकट होगा। अब सब लोगों ने प्रेम से स्तुति ठानी है और यहाँ वरदान मिला है ये
ये हम 185 दोहे पे हैं। छंद है, प्रार्थना है, सृष्टि की ओर से हम लोग गाते हैं। एक ही साथ गाएं तो बेहतर है। 185। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, गोद्विजहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय सब घटवासी व्यापक परमान, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई संग सहाय।